अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू स्टूडेंट्स। तो इस वीडियो में हम कैलकुलस 1 को पढ़ेंगे और जिस तरह हमने एक्सरसाइज 1.1 को कंप्लीट कर लिया था तो उससे नेक्स्ट 1.2 सेक्शन को हम आज डिस्कस करेंगे। उसका जो थ्योरी है उसमें जो आ जाता है लाइन प्लेन और लाइन सर्कल और पैराबोलास। इससे जो बेसिक चीज़ें हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स क्या आते हैं, उसके अलावा ओरिजिन क्या होता है, ग्राफ और एब्सिसा ऑर्डिनेट क्या होता है, एक्स एक्सिस क्या होता है, तो उन चीज़ों को हम डिस्कस करते हैं। तो जिस तरह कार्टेशियन प्रोडक्ट हमने छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा कि कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है दो सेट्स का, तो उसकी डेफिनेशन कुछ इस तरह थी कि अगर ए सेट है कोई हमारे पास नॉन एम्प्टी है, ठीक है, उसमें कुछ एलिमेंट है, और एक बी कोई सेट है उसमें भी कुछ एलिमेंट्स हैं, तो इनका जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होता था वो था इस तरह ए बी की फॉर्म में पेयर आएंगे सच दैट कि जो ए होगा वो ए को बिलोंग करेंगे एंड जो बी वाले पॉइंट्स होंगे वो बी वाले सेट को बिलोंग करेंगे। तो ये था कार्टेशियन प्रोडक्ट। उधर से ही हमने कार्टेशियन आ रहा है हमारे पास इधर कोऑर्डिनेट सिस्टम, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स दो एक्सिस पर डिपेंड करता है, ठीक है, और वो एक्सिस जो होते हैं वो परपेंडिकुलर होने चाहिए और वो एक पॉइंट पर ओरिजिन से पास करने चाहिए। ओरिजिन इज द पॉइंट इन द प्लेन वेयर बोथ एक्स एंड वाई आर इक्वल टू ज़ीरो, ठीक है। ओरिजिन क्या होता है, जहाँ पर हम दोनों कंसिडर करते हैं कि ये ज़ीरो है, एक्स और वाई की वैल्यू, ठीक है। तो ये परपेंडिकुलर एक्सिस है, दोनों आपस में परपेंडिकुलर है, तो इन पर ये कोऑर्डिनेट जो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट होता है वो इन पर डिपेंड करता है। इसके अलावा हम जैसे कि पहले भी जानते हैं, जो मैं भी डिस्कस करता हूँ कि जो ओरिजिन होता है वो हम जिधर हम खड़े होते हैं वो हम अपने ओरिजिन कंसिडर करते हैं, ठीक है। इधर हम खड़े हैं तो जो ओरिजिन से जो पॉजिटिव डायरेक्शन हम राइट की तरफ जो लेते हैं वो एक्स एक्सिस लेते हैं और एक्स एक्सिस की पॉजिटिव वैल्यूज को डिस्कस करते हैं, ठीक है। रियल लाइन तो ये हम लेते हैं पॉजिटिव एक्स एक्सिस, तो ये हमारा पॉजिटिव एक्स एक्सिस, और उससे जो नेगेटिव ऑपोजिट डायरेक्शन वाले को हम नेगेटिव डायरेक्शन यानी ऑपोजिट नेगेटिव नंबर्स डिस्कस लेते हैं। तो ये आ जाता है एक्स डैश से डिनोट करते हैं और इधर नेगेटिव नंबर्स जो होते हैं एक्स एक्सिस पर। इसी तरह हम वाई एक्सिस जो एक और एक्सिस ले रहे हैं जो उस पर परपेंडिकुलर है, तो वो जिधर हम खड़े हैं उससे ऊपर की जानब अपवर्ड की तरफ पॉजिटिव नंबर्स हैं और डाउनवर्ड की तरफ नेगेटिव नंबर है। तो अपवर्ड की तरफ हम क्या करते हैं, पॉजिटिव नंबर्स डिनोट करते हैं, लेते हैं वाई एक्सिस पर, इसको हमने वाई एक्सिस का नाम दे दिया, और इधर वाई डैश नेगेटिव नंबर डिनोट करते हैं नीचे की तरफ जानब, ठीक है, तो जिधर हम खड़े हैं। तो ये कुछ चीज़ें थी बेसिक। तो इस तरह हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स पहले हमने देखा कि ये था कार्टेशियन प्रोडक्ट। उस तरह जिस तरह हमने कहा कि कार्टेशियन जो कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है वो दो एक्सिस पर डिपेंड करता है जो आपस में परपेंडिकुलर होते हैं और ओरिजिन से पास करते हैं। ओरिजिन प्लेन में ऐसा पॉइंट होता है जहाँ पर दोनों जो एक्सिस कट करते हैं और दोनों उन पॉइंट्स पर एक्स की वैल्यू भी ज़ीरो होती है और वाई की वैल्यू भी ज़ीरो होती है, ठीक है। तो ये था हमारा ओरिजिन। तो इसके बाद हम डिस्कस करते हैं, फिर इसको क्वाड्रेंट में इसको डिवाइड कर दिया गया। इसमें चार क्वाड्रेंट को इसमें इसको डिवाइड वन, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये थर्ड, ये फर्स्ट, ये सेकंड और ये थर्ड और ये फोर्थ, चार क्वाड्रेंट में इसको बाद में आने वाले साइंटिस्ट में 16वीं सेंचुरी में इसको क्वाड्रेंट्स में डिवाइड कर दिया गया। तो इसके अलावा एक्स एक्सिस को हम एब्सिसा भी कहते हैं, एक्स एक्सिस को एब्सिसा, और वाई एक्सिस को हम ऑर्डिनेट कहते हैं। तो कोऑर्डिनेट हो गया इससे, तो ठीक है। एब्सिसा और ऑर्डिनेट कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होता है कि ऐसा सिस्टम ये ऐसा सिस्टम है जो दो एक्सिस पर डिपेंड करता है और वो जो एक्सिस होते हैं वो आपस में परपेंडिकुलर होते हैं और वो एक ऐसे पॉइंट से गुजरते हैं जहाँ पर दोनों एक्स और वाई की वैल्यू ज़ीरो होती हैं, यानी जहाँ पर हम खड़े होते हैं उसको हम ओरिजिन कंसिडर करते हैं, ठीक है। तो ये हमारा ओरिजिन है, ये परपेंडिकुलर है आपस में। इसके बाद क्वाड्रेंट आ गए। तो इसके बाद और कौन सी बात है, तो पॉजिटिव डायरेक्शन, नेगेटिव डायरेक्शन। तो इधर जो हम पॉइंट लेंगे, एक्स एक्सिस पर जो पॉइंट्स होते हैं, एक्स एक्सिस पर
जो वाई के कोऑर्डिनेट होते हैं वो सारे ज़ीरो होते हैं, यानी एक्स एक्सिस पर जो वाई की वैल्यूज़ होती हैं वो ज़ीरो होती हैं। वहाँ पर एक्स एक्सिस पर सिर्फ एक्स की वैल्यूज़ होती हैं। इसके अलावा अगर हम वाई एक्सिस पर देखें तो वाई एक्सिस पर एक्स की वैल्यूज़ ज़ीरो होती हैं। ठीक है, वाई एक्सिस पर अगर ये कोई पॉइंट है तो ये कोई पॉइंट होगा 0 बी, और ये कोई पॉइंट है ए 0। ठीक है, तो इनसे जो मिलने वाला ये कोई पॉइंट हो जाएगा हमारे पास ए बी। ठीक है, तो ये होता है, ये था कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो ये थोड़ी सी बेसिक चीज़ें। तो इसके बाद जो ग्राफ होता है, ग्राफ की मुख्तलिफ डेफिनेशन है। ग्राफ को कहते हैं इज़ द पिक्टोरियल वे ऑफ एक पिक्टोरियल वे है जो रिप्रेजेंट करता है फंक्शन के बिहेवियर को। ग्राफ दो क्वांटिटीज पर डिपेंड करता है, एक्स पर और मतलब इंडिपेंडेंट वेरिएबल पर और डिपेंडेंट वेरिएबल पर। और इसके अलावा किसी सिस्टम का, किसी इक्वेशन या इनइक्वालिटी का ग्राफ इज द वो होता है द ग्राफ ऑफ एन इनइक्वालिटी और इक्वेशन इन द वेरिएबल्स ऑफ एक्स एंड वाई इज द सेट ऑफ ऑल दोज पॉइंट्स such that points satisfy the inequality और इक्वेशन। तो इक्वेशन और इनइक्वालिटी को एक्स और वाई के वेरिएबल में होना चाहिए। तो ये थी ग्राफ की डेफिनेशन और कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। और एक्स एक्सिस ओरिजिन पॉजिटिव डायरेक्शन, एक्स एक्सिस पर जो वाई कोऑर्डिनेट होता है वो ज़ीरो होता है। इस तरह जो वाई एक्सिस पर एक्स कोऑर्डिनेट वो ज़ीरो होता है। ठीक है, सारे पॉइंट्स पर वाई एक्सिस पर कहाँ भी आप पॉइंट ले लें उसका जो एक्स कोऑर्डिनेट होगा ना, ठीक है, वो ज़ीरो होगा। तो ये थोड़ी सी बेसिक चीज़ें। इसके बाद हम डिस्कस करते हैं, आ जाता है हमारे पास है इंक्रीमेंट। ठीक है, 1.2 सेक्शन। इंक्रीमेंट क्या होता है, अगर कोई पॉइंट है ना वो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक गया है तो उसमें जो उसके जो कोऑर्डिनेट्स बनेंगे उनमें जो नेट चेंज होगा ना, नेट चेंज होगा। अगर कोई पॉइंट है इधर अगर कोई पॉइंट है एक्स, वो ठीक है वो x1 से x2 तक गया, x1 से x2 तक गया तो इसके भी कुछ कोऑर्डिनेट्स होंगे और इसके भी कुछ कोऑर्डिनेट होगा। ठीक है, तो इनमें जो नेट डिफरेंस होगा उसको हम कहते हैं नेट इंक्रीमेंट। ठीक है, इंक्रीमेंट यानी x2 माइनस x1। तो इधर जो भी होगा इसको ऐड कर लेंगे, ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है। तो इनमें जो इंक्रीमेंट होगा क्या होगा कि एक्स में से जो एक्स कोऑर्डिनेट है उसमें एक्स वाले कोऑर्डिनेट को माइनस करेंगे, ए माइनस सी और बी माइनस डी। तो ये हो जाएगा नेट इंक्रीमेंट। ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और ज़ीरो भी हो सकता है। नेट जो इंक्रीमेंट होता है, ठीक है, इंक्रीमेंट अगर इफ़ अ पॉइंट गोज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर देन द डिफरेंस इन देयर कोऑर्डिनेट्स पॉइंट्स इज कॉल्ड इंक्रीमेंट। तो इंक्रीमेंट पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और ज़ीरो भी हो सकता है। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें थी। इसके बाद हम इनके कुछ क्वेश्चन की हेल्प से इनको समझते हैं। तो जैसे कोऑर्डिनेट, ये जो इंक्रीमेंट हम पढ़ रहे हैं इसको थोड़ा सा देखते हैं कि ये कब ज़ीरो हो सकता है। अगर कोई क्या पढ़ रहे हैं इंक्रीमेंट, इसके बाद हम लाइन को डिस्कस करेंगे, लाइन के बाद सर्कल को और पैराबोलाज को। इंक्रीमेंट आ जाता है कि अगर कोई पॉइंट हमारे पास लेट कर लें कि कोई पॉइंट वो हमें x1 क्या हमारे पास लेट कर लें 2 4 है, ठीक है, और x2 क्या है ये हमारे पास आ जाता है 3 1। तो इनमें जो नेट डिफरेंस होगा वो क्या होगा, डेल्टा एक्स। जो इंक्रीमेंट होगा कि 3 माइनस 2 और 1 माइनस 4। ये क्या आ जाएगा हमारे पास 1 और ये माइनस 3।